नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। देश दुनिया को धड़ाम कर चुका कोरोना अब भारत में अपने घुटने टेकता नजर आ रहा है और अब इसके केस कम होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश में हर दिन आ रहे कोरोना केसेस के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे जानकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। दरअसल देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई, जो काफी खुशी की बात है। इसी के साथ अब महामारी के खत्म होने की भी एक रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चिंता वाली बात भी सामने आई है। दरअसल कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानों के लिए कम खतरनाक साबित हो रहा है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इस वायरस से दक्षिण अफ्रीका के एक चिड़ियाघर में कई शेर गंभीर रूप से बीमार पाए गए हैं, जिसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक चिड़ियाघर में कितने जानवरों तक ये जानलेवा वायरस पहुंच चुका है और इसका पता कैसे किया जाए। आपके तमाम सवालों का जवाब आज मैं दूंगी आपको इस वीडियो में, लिहाजा आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि कोरोना से जुड़ी एक गलती भी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, जो कि आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकती है। तो चलिए जानते हैं कोरोना के मामलों में हुई रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। दोस्तों, कोरोना के केसों में आज गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसा 8 महीने के बाद देखने को मिला है, जिसके साथ साथ 491 लोगों ने कोरोना से आज अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 9,287 हो गई है। वहीं केंद्र सरकार के एक्सपर्ट पैनल ने बुधवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश भी की है। जानकारी के मुताबिक कोविड पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की एप्लीकेशंस का दोबारा रिव्यू किया। इसके बाद कुछ शर्तों के बाद कोवैक्सीन और कोविशील्ड को रेगुलर मार्केट अप्रूवल देने की रिकमेंडेशन भेजी, जबकि देश में कोरोना की 159.67 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। इनमें से 74 लाख खुराक पिछले 24 घंटों में दी गई। इसी के साथ आपके लिए कुछ राहत वाली खबर भी सामने आई है, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो खबर। ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही खत्म हो जाएगी महामारी। दरअसल दोस्तों, देश में 27 दिसंबर से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर में रोजाना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तीसरी लहर में अब तक 31 लाख नए मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 6,912 लोगों की मौत हो चुकी है और मृत्यु दर 0.2% है, यानी कि 1,000 मरीजों में 2 लोगों की मौत हो रही है। और ये देश के लिए राहत की बात है, क्योंकि ये दर दुनिया में सबसे कम है। दुनिया के अलग अलग देशों में हुई रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 8 गुना तक कम घातक है। इसीलिए कई देश मरीजों के रिकॉर्ड आंकड़ों के बावजूद पाबंदियां नहीं लगा रहे। स्पेन ने तो कोरोना को सामान्य फ्लू घोषित कर दिया है, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया, अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो 11 मार्च तक कोरोना एंडेमिक फेज में चला जाएगा। उन्होंने बताया कि मैथमेटिकल मॉडल के मुताबिक ओमिक्रॉन 3 महीने ही टिक पाएगा। 11 मार्च के बाद देश में कोरोना के नए मरीज मिलने लगभग बंद हो जाएंगे। वैक्सीन डेवलप के लिए फाइजर के सीईओ को मिला जेनेसिस सम्मान। अमेरिका में कोरोना के खिलाफ जंग में अहम हथियार साबित हुआ N95 मास्क। दोस्तों, अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्लो को 2022 के जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह सम्मान कुछ ही महीनों के भीतर कोरोना वैक्सीन डेवलप करने के लिए दिया गया है। सम्मान के तहत उन्हें करीब 7 करोड़ रुपए यानी कि $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी गई है। आपको बता दें, जेनेसिस फाउंडेशन किसी यहूदी व्यक्ति को मानवता में उसके योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हर साल सम्मानित करता है। अपने क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान देने वाले लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। जबकि अमेरिका में बाइडेन सरकार 40 करोड़ N95 मास्क बांटने जा रही है। ये N95 मास्क हेल्थ सेंटर्स और फार्मेसी के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बता दें, कंपनियों से यह मास्क खरीदकर हर राज्य को उसकी जरूरत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जहां से आम लोग इन्हें मुफ्त में ले जा सकेंगे। अमेरिका के इतिहास में पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेक्टिव हेल्थ इक्विपमेंट्स मुफ्त नहीं बांटे गए। अमेरिका हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक N95 मास्क कोरोना के खिलाफ जंग में अहम हथियार साबित हुए हैं। ये 95% एयरबोर्न एयर पार्टिकल्स को रोक देते हैं।
3 दक्षिण अफ्रीकी शेरों में हुआ खतरनाक संक्रमण। नए वेरिएंट के आने को लेकर जताई जा रही आशंका। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानों के लिए कम खतरनाक साबित हो रहा है और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक के बाद एक शेर कोरोना वायरस से गंभीर तौर पर संक्रमित हो रहे हैं और शेरों की स्थिति काफी नाजुक भी बताई जा रही है। और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि क्या शेरों के कोरोना संक्रमित होने से ऐसे वेरिएंट का इंसानों के बीच आने का खतरा बढ़ जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के एक चिड़ियाघर के कई शेरों को प्यूमा कोरोना वायरस से गंभीर पाया गया है, जिसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि चिड़ियाघर में अब तक कितने जानवरों तक ये जानलेवा वायरस पहुंच चुका है। इसका पता करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक स्थानीय यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में पाया कि जानवरों के कोविड के बीमार होने से आने वाले वक्त में इंसानों पर और भी ज्यादा गंभीर खतरा मंडरा सकता है। आखिर कैसे, चलिए आपको बताते हैं। कोरोना संक्रमण पर हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, साल 2020 में प्रिटोरिया विश्वविद्यालय ने 2 शेरों पर जो कि डायरिया से पीड़ित थे, उनके मल और नाक के स्नाव और एनोरेक्सिया के सैंपल लेने के बाद टेस्ट किया था, जिससे पता चला था कि ये जानवर कोविड-19 से संक्रमित थे और 23 दिनों के बाद ये जानवर कोविड से पूरी तरह ठीक हो गए थे। वहीं 1 साल बाद चिड़ियाघर के 2 शेर और कोरोना वायरस से पीड़ित मिले थे और जांच में पता चला था कि वो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का शिकार हुए थे और एक शेर को निमोनिया हो गया था। आपको बता दें कि इन रिपोर्ट्स में सबसे अहम बात ये पता चली थी कि कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। डेटा से पता चलता है कि शेर जिस वक्त कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बीमार हो चुके थे, उस वक्त चिड़ियाघर के कर्मचारियों में डेल्टा वेरिएंट फैलना शुरू हुआ था और ऐसा अनुमान है कि शेरों से चिड़ियाघर में कर्मचारियों में डेल्टा वेरिएंट फैला था। और अगर ये अनुमान सही है तो फिर इंसानों के लिए ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और अब दक्षिणी अफ्रीका के शेर एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मिले हैं और इस बार ये शेर काफी ज्यादा बीमार हैं। उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चिड़ियाघर प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सतर्क रहने के लिए कहा है। चिड़ियाघर में घूमने आने वाले लोगों के लिए भी कई तरह की गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं। क्या ओमिक्रॉन डेल्टा के खिलाफ बढ़ाएगा इम्यूनिटी? क्या अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए ओमिक्रॉन भी है बड़ी चुनौती? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस रिसर्च को सही माना है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट कर कहा, ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, बशर्त है कि आप वैक्सीनेटेड हो। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन के डोज नहीं लिए हैं तो नया वेरिएंट इम्यूनिटी जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि संक्रमण वैक्सीनेशन का विकल्प नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है।